नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज शनि प्रदोष व्रत है और शनि प्रदोष व्रत को करना चाहिए। जो लोग शनि प्रदोष व्रत नहीं कर सकते उनको कथा पढ़नी चाहिए, पढ़ नहीं सकते तो उन्हें सुननी चाहिए। इसी के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस तरह साल में 24 प्रदोष व्रत आते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को इस माह का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के सारे दुख कष्ट दूर कर देते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 31 अगस्त की देर रात 2:25 पर शुरू होगी और इसका समापन 1 सितंबर को देर रात 3:40 पर होगा। क्योंकि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करने का महत्व है, इसीलिए भाद्रपद प्रदोष व्रत 31 अगस्त को रखा जाएगा। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत धनवान था और वह वैभव और संपन्न भी था। वह अत्यंत दयालु था। वह किसी भी गरीब को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देता था। उसके यहाँ से कोई भी अपनी इच्छा को लेकर नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे और उनके दुख का सिर्फ एक ही कारण था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर जाने का मन बना लेते हैं और अपने कामकाज अपने सेवकों को सौंपकर अपने घर से निकल पड़ते हैं। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु महाराज दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू करेंगे। अब दोनों पति पत्नी समाधि लीन साधु महाराज के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, लेकिन साधु महाराज की समाधि अभी तक नहीं टूटी थी। मगर सेठ और उसकी पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े साधु बाबा के आगे बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल साधु महाराज समाधि से उठे। उठकर दोनों पति पत्नी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखने लगे और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले कि हे सेठ, मैं तुम्हारे अंतर मन की व्यथा को भांप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु महाराज ने संतान प्राप्ति के लिए दोनों को शनि प्रदोष व्रत करने की विधि बतलाई और कहा कि इस विधि को अच्छे से करना और कथा सुनना अथवा पढ़ना। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अब दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा को चले जाते हैं और जब वो दोनों तीर्थ यात्रा से अपने घर लौटते हैं तो नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगते हैं। कालांतर में सेठ की पत्नी एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो जाता है और दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ऐसे ही हैं। जैसे जिसके मन में कामना होती है वो अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आपको भी शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो कथा सुनिए, सुन नहीं सकते तो पढ़िए। आइए
अब हम सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली राजा और भिखारी की कहानी। पुराने समय में एक राजा अपने राज्य में घूम रहा था। तभी उसने वहाँ एक भिखारी देखा और वह भिखारी के पास जाकर कहने लगा कि आप मुझे थोड़ी सी भीख दे दीजिए। मेरे गुरु ने कहा है कि आज मुझे किसी भिखारी से कुछ भी भीख अनाज लेना है। इस उपाय से मेरे राज्य के सारे संकट दूर हो जाएंगे। राजा की बात सुनकर भिखारी हैरान हो गया। सोचने लगा कि एक राजा होकर भी उससे भीख मांग रहा है तो वह मना तो नहीं कर सकता। उसने अपनी झोली में हाथ डाला, मुट्ठी में अनाज लिया और सोचने लगा कि इतना अनाज मैं राजा को दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा। ये अनाज तो मेरा है, मुझे राजा को ज़्यादा अनाज नहीं देना चाहिए। उसने मुट्ठी में से कुछ अनाज झोली में ही छोड़ दिया और थोड़ा सा राजा को दे दिया। राजा ने भिखारी से अनाज लेकर अपने मंत्री को दे दिया और मंत्री से कहा कि इसको इसके अनाज के बराबर एक पोटली दे दीजिए। अब मंत्री ने भिखारी को उसके अनाज के बराबर वजन की एक पोटली दी और कहा कि इसे अपने घर जाकर ही खोलना। अब कुछ देर बाद भिखारी अपने घर पहुंच गया। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बतलाई। पत्नी ने झोली में से पोटली निकाली और खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। ये देखकर दोनों पति पत्नी को समझते देर न लगी कि राजा ने भिखारी को भीख के बराबर सोने के सिक्के दिए थे। भिखारी को और उसकी पत्नी दोनों को इस बात का पछतावा हो रहा था कि भीख में थोड़ा सा अनाज क्यों दिया। ज़्यादा अनाज देता तो राजा ज़्यादा सोना देता। तो दोस्तों, इस छोटी सी कथा से ये सीख मिलती है कि दान करते समय कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने रहने से हमारे पुण्य में बढ़ोतरी होती है, धर्म लाभ मिलता है। हमेशा प्रसन्न होकर जरूरतमंद लोगों को भिक्षा देनी चाहिए। दिए हुए दान का जिक्र कभी भी नहीं करना चाहिए। दान ऐसा होना चाहिए कि दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता न चले। ऐसा करने से हमारे दान का हमें पूरा फल मिलता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।